simply a form of ownership, but a movement for the upliftment of people with limited means. Hello students, today we are going to start 2.4, the cooperative societies or cooperative organizations. सहकारी समितियाँ या सहकारी संगठन. So here we have a tagline, each for all and all for each. Each for all, एक सब के लिए, and all for each, सब एक के लिए. Cooperation means working collectively. The basic principle of cooperation is the statement each for all and all for each. In other words, so cooperative societies are voluntary association, यानी कि voluntary association है जो जानबूझकर अपने आप अपनी इच्छा से बना लेते हैं लोग, who join together with the motive of welfare of the members. आपस में अपने वेलफेयर के लिए वो लोग बनाते हैं. सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर एंड वी कैन टेक रजिस्ट्रेशन अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912. हमारे पास स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, चेन्नई, इनके पास अपने एक्ट हैं. ठीक है ना. आपके हरियाणा में भी जैसे आपने देखा होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ देखी होंगी, अम्बाला कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, या अदर कोई जगाधरी पर कोऑपरेटिव सोसाइटी है. ऐसी कई कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं. दीज आर ओनली फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन अ पर्सन्स यानी कि लोग जो हैं वॉलेंट्री ज्वाइन होते हैं एक दूसरे के बेनिफिट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, इकोनॉमिकली वो जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए, एक दूसरे को हेल्प कर सकें. ठीक है ना. हमारे पास क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है. कंज्यूमर कोऑपरेटिव का काम तो ये होता है कि जो होलसेल ट्रेड से डायरेक्टली हमने कंज्यूमर को सेल करना है. क्रेडिट वाली जो है उधार में आपको कुछ टाइम के लिए लोन देती है, जो इसका रेट भी जो है कम होता है. मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम जो है प्रॉपर प्राइस जो है आपकी फसलों का देना, आपके गुड्स का देना. फार्मिंग सोसाइटी आपको जो है खाद बीज भी प्रोवाइड करती हैं. हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको घर बनाने में मदद करती है. दीज आर सम टाइप्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एच काल्वर्ट, कोऑपरेशन सहयोग करना इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कह रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वेयर इन जिसके अंदर पर्सन्स वॉलंटरीली अपनी इच्छा से जुड़ते हैं, एसोसिएट होते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग ऑन अ बेसिस ऑफ इक्वालिटी, के सभी एक हैं, एक जैसा सबका अधिकार है. फॉर द प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देम सेल्फ, कि सभी का प्रमोशन होना चाहिए, सभी को जो है प्रमोट करना है. सो हम कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वॉलंटरी मेंबरशिप है. आपको कंपेल नहीं किया जाएगा, आपका डिज़ायर होगा तभी आप आओगे, अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है तो आप छोड़ दो. कहने का मतलब ये है कि इंडिविजुअल कांट बी कंपेल्ड टू ज्वाइन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, टू बीइंग अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी. वॉलंटरी यानी कि अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से आना आपने, तो आपके जो राइट डिसाइड किए जाएंगे. लीगल स्टेटस है अकॉर्डिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 कि कोऑपरेटिव का मतलब क्या है, ये तभी माना जाएगा अगर आप इसके अंदर रजिस्टर करवाते हो या स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर रजिस्टर करवाते हो. रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, आपकी सेपरेट एंटिटी मानी जाएगी, है ना, कि आप जो है मेंबर हो कोऑपरेटिव सोसाइटी के. इट मीन्स आपका जो है आपके पास कुछ एसेट्स हैं, आपका अधिकार है, कॉन्ट्रैक्ट है आपका, आप स्यू कर सकते हो कोर्ट में अगेंस्ट द अदर पार्टीज़. लिमिटेड लायबिलिटी, बेटा आप जितनी मनी इसके अंदर लगाते हो ना, जितना पैसा आप देते हो उतने के लिए आपकी गारंटी है, आप उतने के लिए लायबल हो, उससे ज़्यादा एक भी रुपये आपसे आपकी प्रॉपर्टी में से नहीं लिया जाएगा. उसके बाद कंट्रोल, इसके अंदर मैनेजिंग कमेटी होती है, इसके अंदर भी प्रॉपर बाकायदा इलेक्शन होता है, ट्रेजरर होता है, अकाउंटेंट होता है, क्लर्क होता है, सभी है. यहाँ पे वन मेंबर का मतलब वन वोट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है. ठीक है ना. ऑटोक्रेटिक बिहेवियर कोई भी नहीं दिखाता इसके अंदर, यानी कि तानाशाही कोई नहीं करेगा. जो भी सिस्टम बनाया गया है, मैनेजमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे. ठीक है. मेन इनका मोटिव होता है सर्विस मोटिव, प्रॉफिट कमाना थ्रू द सर्विस. मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प जो है अपने मेंबर्स को ही देते हैं लोग, लेकिन फिर भी गुड्स वगैरह सेल करके सर्विसेज देके ये प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं. इक्वलिटी ऑफ वोटिंग राइट, 1 पर्सन 1 वोट, हमने आपको बता ही दिया कि जो मेंबर होगा एक, उसका एक वोट माना जाएगा. डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, जो भी सरप्लस फालतू आता है, जो भी आपको प्रॉफिट होता है, तो सबसे पहले 1/4 जो है जनरल रिजर्व में डाला जाएगा. उसके बाद डिविडेंड दिया जाएगा, जो भी एक रेट है अपने मेंबर्स को डिविडेंड देते हैं, प्रॉफिट का पार्ट देते हैं. अगर सरप्लस फिर भी बचता है तो डेवलपमेंट किया जाता है सोसाइटी का, जैसे बिल्डिंग में डेवलप कर दिया, नई मशीनरी ले आए. अगर फिर भी कुछ बचेगा तो मेंबर्स में डिवाइड कर दिया जाता है जो भी उनका शेयर है. इसके अंदर कैश ट्रेडिंग होती है बेटा. स्मॉल फाइनेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, एक तरह से उधार में सामान नहीं बेचते हैं, ज़्यादातर ये कैश में बेचते हैं. और पैसा आता कहाँ से है, जो मेंबरशिप है, मेंबर है एक तो वो पैसा लगाते हैं, शेयर्स जो है, शेयर होल्डर जो है, मेंबरशिप है, वो पैसा देते हैं. इन लोगों को बैंक से लोन भी मिल जाता है और गवर्नमेंट इनको ग्रांट भी देती है, मदद भी करती है, एड्स भी देती है गवर्नमेंट इनको. उसके बाद गवर्नमेंट का कंट्रोल इसमें होता है. यस, गवर्नमेंट जो है बार बार चेक करती रहती है
ऑडिट होते हैं, इनके अकाउंट्स जो है रजिस्ट्रार के पास इनके डॉक्यूमेंट जाते हैं। उसके बाद बेटा आता है फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्मेशन होता कैसे है। अकॉर्डिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 और जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसके अंदर जो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसका एप्लीकेशन आप कैसे दायर करोगे। सबसे पहले नेम जो आप रखना चाहते हो, उसका ऑब्जेक्टिव यानी कि उसका उद्देश्य क्या है, डिटेल क्या है, शेयर कैपिटल कितनी है यानी कि मेंबर से कितना पैसा लगाया है, कितना लगाएंगे, राइट क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मेंबर्स की। एक मेंबर को अगर मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर बनना है मेंबर तो क्या क्या कंडीशंस हैं, नेम और एड्रेस क्या है, मिनिमम 10 मेंबर का नेम और एड्रेस देना है, वैसे तो सबका देना होता है लेकिन कम से कम 10 का तो दो। और उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होता है तो वो साइन कर देगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म को, आपको एक सेपरेट लीगल एंटिटी बना देगा। अब ऑफिस बैरियर्स कौन कौन से हैं इसके, यानी कि इसमें जो बैरियर का मतलब ये है कि ऑफिस में कंट्रोल ज़्यादातर किसका होता है, एक तो होता है प्रेसिडेंट, प्रधान, उप प्रधान, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर। तो ये सब इसमें सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ये 4 पॉइंट है समझ लो इसके अंदर मेन। अब हमारे पास आता है डिफरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी और पार्टनरशिप। बेटा पार्टनरशिप मैंने आपको पहले बता दिया कि 1932 है और ये जो है 1912 एक्ट है या स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है, इसकी कंपलसरी नहीं है, मर्जी है करवानी करवा लो, फ़ायदा ही होता है। इसके अंदर जो मेंबर होंगे, नॉन मेंबर होंगे, उनको भी बेनिफिट मिलता है क्योंकि जो प्रोडक्ट है यूजुअली सस्ते मिलते हैं मार्केट से। यहाँ पे सिर्फ पार्टनर्स को ही बेनिफिट मिलेगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है म्यूचुअल हेल्प प्रोवाइड करना अपने मेंबर्स को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस पर्पस यानी कि प्रॉफिट अर्न करना। इसके अंदर मिनिमम मेंबर 10 हो सकते हैं, मैक्सिमम 100 हो सकते हैं अगर क्रेडिट है कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि जो उधार प्रोवाइड करती है। बाकी जो उधर हैं जैसे मैंने आपको भी बताई, हाउसिंग वाली बताई, फार्मिंग वाली बताई, उसमें कोई लिमिट नहीं है। इसके अंदर मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। बैंकिंग बिजनेस के अंदर 20 होते हैं। फिर आपकी आगे टाइप्स, ये टाइप्स के बारे में हम पढ़ते हैं डीप में। सबसे पहले बेटा आती है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन बनाता है ऐसे कंज्यूमर, जो कि ब्रोकर या होलसेलर या रिटेलर की जो चंगुल से बचने के लिए ये लोग बनाते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है मिडिल मैन को हटाना, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से सामान आए, ठीक है, कॉन्स्टेंट सप्लाई बनती रहे और गुड्स जो है अच्छी क्वालिटी के रीजनल रेट्स पे अवेलेबल हो, अच्छे कम प्राइस पे अवेलेबल हो। इनका मेन काम क्या होता है, बल्क में लेना और छोटे छोटे पार्ट्स में बेचना। एक तरह से होलसेलर होते हैं, ठीक है ना, और गुड्स अपने मेंबर को बेचते हैं लोग। और इसके अलावा भी इनके कुछ फीचर हैं कि जो नॉन मेंबर होते हैं वो भी खरीद सकते हैं। मेंबर को प्रायोरिटी दी जाती है कि सबसे पहले गुड्स उनको दिया जाएगा, अगर मान लो शॉर्टेज है तो मेंबर को डिस्काउंट भी दिया जाता है और जो बोनस होता है, प्रॉफिट होता है, वो भी दिया जाता है। फिर आता है आपका प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। प्रोड्यूसर यानी कि जो सामान बनाते हैं, ये जो है स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। इन लोगों के पास मान लो जो है ये लोग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। मेन इनका बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव जो है यही है। जो भी हमारे मेंबर्स होंगे उनका बेसिक फंक्शन होगा कि परचेजिंग और सेलिंग करना, ठीक है। और अदर फीचर इसके ये हैं कि रिलीव प्रोड्यूसर फ्रॉम अदर बर्डन, फालतू के खर्चे जो बर्डन होते हैं वो उससे प्रोड्यूसर दूर हो जाएगा और जो उसका कंसंट्रेशन रहेगा वो सिर्फ बनाने में रहेगा, प्रोडक्शन करने में रहेगा, क्योंकि हमारे पास अदर मेंबर भी हैं और छोटा बिजनेस है। मार्केटिंग सोसाइटी यानी कि जो है मार्केटिंग यानी कि सेल परचेज का काम करेगी। यहाँ पे स्मॉल प्रोड्यूसर के साथ साथ आर्टिसंस भी होते हैं। आर्टिसंस यानी कि जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, हस्तकला जिनकी होती है, हाथ में जिनकी पावर होती है, जैसे बूट बना रहे हैं, ज्वेलरी बना रहे हैं, सब, ठीक है ना। तो ये लोग जो है अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, तो इसलिए ये लोग इनमें एंगेज हो जाते हैं कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी में। तो इनका मेन काम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रेगुलर मार्केट जो है, रेगुलर प्रोडक्ट अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करना, मेंबर्स को एक्सप्लॉयटेशन मिडिल मैन से बचाना, यानी कि ये तो सेम ही पॉइंट है ऑलमोस्ट। और इसकी जो बेसिक फंक्शन है, गुड्स को कलेक्ट करना मेंबर से, उसके बाद उनको मार्केट में सेल करना, जो भी प्रॉफिट आएगा वो डिवाइड करना। ये लोग जो है वेयर हाउस की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, पैकिंग भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प भी देते हैं, जो भी सेल आएगा उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट भी डिवाइड करते हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, इसका मेन काम है लोन देना, लिमिटेड फाइनेंस देना अपने मेंबर्स को, ताकि वो लोग जो है मनी लेंडर से, क्लचेस से बचे रहें, उनके चंगुल से बचे रहें। तो यहाँ पे जो सोसाइटी में जो इसमें जो लोन मिलता है वो कम रेट पे मिलता है, रीजनल रेट पे मिलता है, ठीक है। इसका मेन जो अदर काम है, ये जो सोर्स ऑफ फंड जो है, शेयर कैपिटल, जो मतलब मेंबर पैसे देते हैं जिसे शेयर कैपिटल बोलते हैं, उनका पैसा जो है आगे यूटिलाइज़ किया जाता है लोन देने के लिए। फिर फार्मिंग सोसाइटी होती है, इनका फार्मर से रिलेटेड जो भी स्मॉल फार्मर जो इकोनॉमिकली पुअर हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मशीनरीज़ को या सीड्स को, फर्टिलाइजर्स को, तो ये लोग जो है प्रोवाइड करते हैं। देन वी हैव हाउसिंग सोसाइटी, जो नॉर्मल लोगों को रेजिडेंस प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, प्लॉट वगैरह दिलवाते हैं अपने मेंबर्स को, ठीक है। डेवलप करते हैं लैंड्स को, कंस्ट्रक्शन करते हैं, प्लॉट देने के बाद जो भी हाउस है वो भी दे देते हैं। इसके बाद मान लो इनका मेन काम होता है बिग सिटीज़ के अंदर जो है कंसेशनल रेट पे लैंड प्रोवाइड करना, सोसाइटी को मॉडर्नाइज
फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, तो ये सब इसके काम होते हैं बेटा। ये पढ़ के देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे से पूछ लेना। देन वी हैव मैरिट्स, इसका फ़ायदा क्या है, ईजी फॉर्मेशन है, कोई भी आपस में लोग वॉलंटरी मिलके रजिस्ट्रार के पास जाके कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। लाइबिलिटी आपकी लिमिटेड है, जितना आपने पैसा दिया उतनी आपकी लाइबिलिटी है, स्टेबिलिटी रहती है, ज़्यादा लंबे समय तक चलती हैं। देन डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, लोकतंत्र है इसके अंदर, 1 मेंबर का 1 वोट है, तो जो है लिमिटेड कवरेज है आपकी, जो मेंबर मान लो प्रेसिडेंट बना दिया उसी का कहना मानना पड़ेगा, है ना। कोई प्रॉक्सी नहीं लगती इसके अंदर, जाली अटेंडेंस नहीं लगती। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत कम है, क्योंकि मेंबर जो है वो लोग काम करते हैं, तो मेंबर जो है रेमुनरेशन भी कम ही लेंगे, वैसे तो नहीं लेते, लेकिन अगर हमने बाहर से कोई एम्प्लॉय अपॉइंट किया तो हमें उसको देनी पड़ती है। टैक्स में एग्जेम्प्टेड मिलती है, एग्जम्पशन मिलती है, छूट मिलती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस की छूट मिलती है, स्टैम्प ड्यूटी की छूट मिल जाती है, गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करती है। स्टेट पैट्रोनेज का मतलब क्या है बेटा, पैट्रोनेज का मतलब होता है संरक्षण करना, यानी कि सेफ्टी प्रोवाइड करना। स्टेट का पैट्रोनेज है, स्टेट मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करती है बेटा। गवर्नमेंट का पूरा हाथ रहता है आपके ऊपर, आपके सिर पे पूरा हाथ है। अगर आपकी सोसाइटी पूरा है तो गवर्नमेंट उसमें जो है एड्स देती हैं, ग्रांट्स देती हैं, डोनेशन देती हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट्स, यहाँ पे जो यूजुअली सामान जो है कम रेट में मिलता है, ठीक है। अदर बिजनेस में भी हम चेक करते रहते हैं हमारे जो राइवल है वो कैसे हैं, वो लोग प्राइस क्या फिक्स कर रहे हैं और हम लोग क्या करेंगे। और इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन भी होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर को डिवाइड करना, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था। जो भी प्रॉफिट बेटा ज़्यादा होगा अगर, तो उसके अंदर हम जो है वो स्कीम जो बताई थी आपको, रिजर्व जनरल रिजर्व में डालना, फिर डिविडेंड देना, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो अपनी ग्रोथ करना, उसके बाद फिर लास्ट में बांटना है। तो यहाँ पे फ्यू इंडिविजुअल्स हैं, उनके हाथ में जैसे कंट्री की ग्रोथ है। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये एक प्रेवलेंट फीचर है एक तरह से। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है मास कंज्यूमर को कवर कर सकती है। लेकिन बेटा हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, कॉइन साइड्स हैं, हेड एंड टेल है, ऐसे ही लिमिटेशन भी होती हैं इसकी। कैपिटल जो है लिमिटेड ही है, क्योंकि मेंबर्स लोग कितना पैसा लगा लेंगे बेटा। इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट, सब अपनी अपनी चलाते हैं तो एफिशिएंसी नहीं होती उन लोगों में, वो इनकम्पिटेंट नहीं होते तो वो खतरों को झेल नहीं पाते। ट्रेडिंग कैश में होती है। अब जिसको उधार में, मान लो मेंबर जो पुअर है तो वो उधार में कैसे लेगा, है ना, तो उसको क्या होगा, दूसरे बिजनेसमैन के पास जाना पड़ेगा, उधार लेना होगा। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा रहता है, सरकार इसके अंदर ज़्यादा अपना इंटरफेरेंस रखती है। मैनेजमेंट कमीशन के अंदर जो कमेटी बनाए उसके अंदर गवर्नमेंट का एक मेंबर रख देंगे, गवर्नमेंट के मेंबर को रख देंगे, भाई आप लोग इस पर नज़र रखो, जो भी बिज़नेस है उसको सारी चेकिंग करो, हैं अकाउंट्स को चेक करो। और मोटिवेशन नहीं होता बेटा इसके अंदर, बिकॉज वी डोंट हैव एनी पर्सनल इंटरेस्ट हेयर, सो मोटिवेशन की इसके अंदर लैक है, मोटिवेशन की कमी है। पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी नहीं होता। मैनेजिंग कमेटी है तो वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व होती है, इसलिए पब्लिक का जो फेथ है वो भी कम होता रहता है। और सीक्रेसी इसमें होती नहीं, क्योंकि मेंबर ज़्यादा है, रजिस्ट्रार के पास सारी चीज़ें आपकी, रजिस्ट्रार के पास सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो सीक्रेसी इसमें कम हो जाती है। म्यूचुअल डिस्प्यूट, आपस में झगड़ा रहता है कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, तो उसमें झगड़ा रहता है। तो हम कह सकते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ने के बाद कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ये जो पुअर पीपल हैं या जो पीपल विद द लिमिटेड रिसोर्स हैं उनके लिए जो है हेल्पफुल है, वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे एक और अटेंशन देनी ज़रूरी है कि जो डिफेक्ट है, लिमिटेशन है, वो रिमूव करने थोड़े से दिक्कत हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। तो हमारे यहाँ पे जैसे इंडिया के अंदर इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यानी कि इफ़को है जिसकी खाद आती है, तो बिग साइज़ कंपनी है, इनकी कैपिटल भी बहुत है, इनके पास ज़मीन भी बहुत है, तो ये लोग इजीली चला लेते हैं बिज़नेस। तो बेटा आप ये पढ़ना, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो मुझसे ज़रूर बताना। नेक्स्ट हम कंपनी का स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।